और इसी पुलिया से रोज सैकड़ों बसें गुजरती हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे के समय वहां पर कोई बस मौजूद नहीं था, वरना बड़ा कहर हो सकता था। घटना के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने मुसाफिरों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला है। लोगों का आरोप है कि ये पुल पहले से ही खस्ताहाल थी और प्रशासन ने चेतावनी दी, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको जम्मू की दिखा रहे हैं। जम्मू में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिया की जमीन आप देखिए किस तरीके से धंस चुकी है। जम्मू की ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक पुलिया है और पुलिया की जमीन धंसी हुई है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से मैदान, आफत का ये डबल डोज है। जम्मू के बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा टल गया। तस्वीर आप देखिए, यही वो पुलिया है जो कि जमीन में धंसी है। जम्मू के सबसे बड़े बस स्टैंड पे मेरी मौजूदगी है। इसी रास्ते से सारी बसेस बाहर निकलती हैं। ये सामने आपको बसेस दिख रही हैं और वहाँ पर आप देखिए पूरे तरीके से सड़क जो है वो ज़मीन में धंस चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार धंसी हुई है, ये कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ये जो साइड वाले पिलर्स हैं ये थोड़ा सा धंसे थे, थोड़ी सी बारिश से हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पर शायद कुछ कड़े कदम अगर उठाए होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन अब बिल्कुल पूरी तरह से धंस चुकी है। मतलब मेरे कदम चल रहे हैं तो ज़मीन, आपको मेरे चलने के एहसास से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति अभी बनी हुई है। मूसलाधार बारिश तेज़ है और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है वो भी अभी जारी है। और बस स्टैंड में पूरी मार्केट जो है यहाँ पर अभी पूरी तरीके से बंद, मतलब जो खुली है, इन लोगों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। और जितनी भी बसेस जम्मू के बस स्टैंड से राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वो यहीं से गुजरती है। तो इसका रास्ता फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे का अलार्म बजा रहा है। सोमवार रात 9 बजे यमुना का जलस्तर 204.54 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से ऊपर है। लगातार बढ़ते बहाव ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल हालात पर नजर रखने के लिए संबंधित विभाग अलर्ट पर है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी किनारे ना जाएं। तो दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या हालात हो चुके हैं। सैलाब के सितम का एक ऐसा खौफनाक ये मंजर सामने आया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या हाल है। प्रशासन की लोगों से अपील है, यमुना फिर खतरे के निशान के पार है। अगस्त के महीने में सैलाब के सितम का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जो होश उड़ा देगा। कार बह रही है, जमीन धंस गई है, मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। देखिए जम्मू से गुजरात तक जलजला। अल्लाह, जम्मू में जलजला, ताश के पत्तों की तरह गिरे घर। अल्लाह, गुजरात में आसमानी आफत, राजस्थान में वाटरफॉल, बारिश का आफत का। कुदरत के रौद्र रूप की ऐसी तस्वीर यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी। मुंह से चीख निकल जाएगी जब आप ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए इन घरों को देखेंगे। नदी उफान पर है और एक एक कर घर देखिए कैसे पानी में समा गए। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तवी नदी के पास के घर ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की लगातार बारिश से इस इलाके में 16 घर तवी नदी में बह गए। बाकी घर जिनमें पानी तो नहीं गया, लेकिन लोग अपने घरों को ताला लगाकर अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। जम्मू में भारी बारिश से हाहाकार है। वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है। जम्मू के रूपनगर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की तेज रफ्तार डर पैदा कर रही है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए।
जम्मू के निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग सुरक्षित जगहों पर घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं डोडा में भी हालात बिगड़ गए हैं। बहती हुई कार कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कांगड़ा के इंदौरा में मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। घरों में कई फीट पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में बहते दिखी। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कांगड़ा के कई इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहाड़ से लेकर जमीन तक सैलाब का सितम जारी है। पंजाब से आई तस्वीर भी डरावनी है। 2 मंजिला मकान ऐसे धराशाही हुआ कि पूछिए मत। आफत आसमानी और मुश्किल में जिंदगानी। पंजाब में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। पठानकोट के कोठा मनवाल में भीषण बाढ़ से 2 मंजिला मकान गिर गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि बाढ़ का पानी घर के पास से गुजर रहा था, जिसमें घर का नीचे का हिस्सा डूब गया। इसके कुछ ही देर बाद ये मकान भी ताश के पत्ते की तरह ढह गया। सिर्फ जम्मू और हिमाचल में बारिश का आपातकाल नहीं है। रंगीलो राजस्थान से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। रेगिस्तान में जरा इस वाटरफॉल को देखिए। हालात ऐसे बिगड़ गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। वहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। तस्वीरों से हालात को समझा जा सकता है कि इस कदर बारिश ने मुश्किल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। राजस्थान के बाद गुजरात में भी आफत आसमानी का खौफनाक मंजर देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश का असर अब शहर की सड़कों पर साफ नजर आने लगा है। झुंडाल चांदखेड़ा रिंग रोड पर एक कार पानी भर जाने के कारण फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मोटेरा इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक और कार फंस गई, जो घंटों तक वहीं अटकी रही। गुजरात में वलसाड़ के धर्मपुर में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। शेरीमाल गांव के पास एक युवक अपनी बाइक समेत मान नदी में बह गया। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घंटों की तलाश के बाद चंद्रपुर के तैराकों की टीम को युवक की बाइक तो नदी से मिली, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगस्त में सैलाब का सितम जल प्रहार से आधा हिंदुस्तान सहम गया है। पहाड़ से मैदान तक हो रहा है त्राहिमाम। कब खत्म होगा ये आफत काल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में भारी तबाही जारी है। पहाड़ों का सितम अब कहर ढा रहा है। चमोली और उत्तरकाशी में पानी का प्रहार अब तबाही मचा रहा है। देखिए। पहाड़ों पर बारिश लोगों के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। रास्तों का सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। चमोली से आई खौफ में भरती इस तस्वीर को देखिए। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास पिछले कई दिनों से बार बार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ एक बस पीपलकोटी के पास से गुजर रही थी, तभी इसी दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा। हालांकि पत्थर की चपेट में बस नहीं आई। पत्थर जोर से उछलते हुए नीचे जा गिरा। हालांकि पत्थर के कुछ टुकड़े बस पर जरूर लगे। अगर ये भारी पत्थर बस पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाईवे पर खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर लोग रुक गए, जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उत्तरकाशी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। टबरानी में भारी मलबा सड़क पर आया है। मिट्टी को रोके रखने वाले पेड़ भी एक झटके में धराशायी हो गए। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ से गिर रहा मलबा भागीरथी नदी में जा रहा है। प्रशासन मलबे को हटाने में जुटा है। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। पीपलकोटी कमेडा में भी सड़क बाधित है। पहाड़ से भारी मलबा हाईवे पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। उत्तरकाशी पर कुदरत की मार रुक नहीं रही। सियाना चट्टी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुपड़ा खड्ड में चट्टानी मलबा आने से यमुना का प्रवाह रुक गया, जिससे नदी ने झील का रूप ले लिया। झील का पानी अब सियाना चट्टी कस्बे तक पहुंच गया।
घर और होटल पानी की आगोश में आ गए। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इलाके को खाली करवा दिया था। करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अब प्रशासन के लिए झील से पानी को निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। इस समय सेना चट्टी वासियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए तत्काल इंतजाम किया जाए। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है। इसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो चीज़ें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं। और अभी सियाना चट्टी में बनी झील को देखते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास विद्यालय की 150 छात्राओं को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी कृत्रिम झील के चैनलाइजेशन के बावजूद झील का पानी निकालने में सफलता नहीं मिल रही। हालांकि झील का पानी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर हिस्सा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां और मशीनें नहीं जा पा रहीं। पौड़ी में भारी बारिश के चलते गांव में नुकसान हुआ है। गांव की सड़कें बह चुकी हैं, तो वहीं कई घरों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल में काला डूंगी रोड पर एक बाइक बरसाती नाले में बह गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बाइक सवार की जान बच गई। इतिहास रच दिया है। ये पल वायुसेना के लिए बेहद खास था, क्योंकि MiG-21 अब कुछ ही दिनों में आधिकारिक रूप से विदाई ले रहा है। देखिए, फाइटर जेट को नहीं पता होता कि उसे चीफ उड़ा रहा है या कोई और पायलट। ये मशीन सभी के लिए एक समान होती है। इस फाइटर को 1985 में पहली बार मौजूदा भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उड़ाया था। 40 साल बाद फिर सोमवार को उन्होंने इसमें उड़ान भरी। वायुसेना में समान फ्लाइंग कोर्स करने के बाद स्पेशलिस्ट फ्लाइंग के लिए भी खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2 दिन के अपने नाल एयरबेस के दौरे के दौरान पहले दिन बकायदा उन्हें ट्विन सीटर MiG-21 पर ट्रेनिंग की गई। उसके बाद अगले दिन एयर चीफ ने सोलो फ्लाइंग की। हर फ्लाइंग 40 मिनट की थी। रेगुलर फॉर्मेशन सॉटे में MiG-21 को चीफ ने उड़ाया। इस फॉर्मेशन को एक महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया लीड कर रही थी। चीफ ने 40-40 मिनट की 3 से 4 सोलो सॉटी की। भारतीय वायुसेना का MiG-21 पिछले 62 सालों से आसमान में दहाड़ रहा है। अब ये विमान 26 सितंबर 2025 को अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये उड़ान चंडीगढ़ से शुरू होकर राजस्थान के नाल एयरबेस तक जाएगी। MiG-21 जो है 1963 में भारत में आया था, भारतीय वायुसेना में आया था। इसका पहला स्क्वाड्रन जो बना था वो चंडीगढ़ में बना था, 28 स्क्वाड्रन। क्योंकि ये सबसे पहले सुपरसोनिक फाइटर था भारत का, इसलिए 28 स्क्वाड्रन का नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स पड़ा था। और उसके बाद 1965 की जंग में MiG-21 की भागीदारी थी। इन्होंने अपना ऑपरेशनल रोल निभाया एज एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट। MiG-21 जिसे आमतौर पर फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ था। ये सोवियत मूल का लड़ाकू विमान तेज गति और हल्के डिजाइन के कारण अपने समय का सबसे शक्तिशाली जेट माना जाता था। इसने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई। सालों तक वायुसेना के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह रहा।
MiG-21 की विदाई सिर्फ एक विमान का अंत नहीं, बल्कि भारत की नई आत्मनिर्भर ताकत की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।